जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। कैसे हो सारे लोग? आई होप यू आर ऑल वेल। आप लोग ठीक होंगे। सो आई एम अपलोडिंग दिस 2 days लेटर बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम सीवियर हेडेक। ठीक है, तो आई एम नॉट इवन एबल टू वेक अप ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट मैं क्यों लेट हो गई। तो मुझे पता है आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है, ऊपर से मैं ऐसा लेट कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी, बट आई विल बी कंटिन्यू। ओके, इट्स जस्ट बिकॉज मेरा हेल्थ इशूज़ है, दैट्स वाई। ओके, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग एस्से ऑन मैन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो एस्से ऑन मैन वॉज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप और ये हमारी न्यू क्लासिकल एज के राइटर हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर पूछे गए लगे एग्जाम्पल आता है कि आपके 4 एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल है न्यू क्लासिकल एज, तो ए पोप इज विच एज ऑफ राइटर, मतलब कुछ कौन सी एज के हैं, तो आप न्यू क्लासिकल एज लगाओगे। अगर न्यू क्लासिकल नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक दिया है आपको जिसमें रिस्टोरेशन है, अगस्तिन है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, तो इन सब में आपका बेस्ट आंसर रहेगा अगस्तिन एज, क्योंकि न्यू क्लासिकल एज के 3 टाइप्स होते हैं, रिस्टोरेशन, अगस्तिन एंड सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी। आई एम सॉरी, एज और सेंसिबिलिटी। तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो अगस्तिन एज के राइटर हैं। ठीक है, और एस्से ऑन मैन उन्होंने लिखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हेडिंग में एपिस्टल लिखा हुआ है, तो उसको मैं पहले डिस्कस करूँगी कि आखिर होता क्या है। तो पहले अलेक्जेंडर पोप की एस्से ऑन मैन को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। सो ऑफकोर्स इन्होंने भी हीरोइक कपलेट लिखा है, आयम्बिक पेंटामीटर में उनका आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और ये जो है इंस्पायर हुए थे पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिंटल ने लिखा था, उससे वो इंस्पायर हो गए थे। सो ए पोप गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दी जॉन मिंटल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एस्से ऑन मैन एक फिलोसफिकल एस्से है, आप लोग कह सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें बोली हैं इट इज़ वेरी ट्रू, इट इज़ वेरी फिलोसफिकल, सो दैट्स में हम लोग इसे फिलोसफिकल एस्से बोलेंगे। अब आते हैं, देखिए एस्से ऑन मैन का पब्लिश हुआ, तो एस्से ऑन मैन वॉज पब्लिश्ड इन 1733 to 34। एक ईयर का ऐसा डिफरेंस आता है बुक में, तो 33 या 34 में ऐसा बोल सकते हो कि पब्लिश हुआ था ये। तो अब फाइनली करेंगे कि एपिस्टल क्या होता है। देखिए एपिस्टल क्या होता है, आपने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, उसमें से एक एपिस्टल कंपोजिशन होती है प्रोज में जब हम लिखते हैं, या फिर पोइट्री रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू अ पर्टिकुलर पर्सन और बुक, यानी कोई ऐसी पोइट्री जो किसी पर्सन को लिखी जा रही है लेटर के फॉर्मेट में, या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को जिसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि वो आपको लेटर लिख के दे रहा है। एग्जाम्पल कि अगर मैं कोई पोइट्री लिख रही हूँ और उसमें मैं क्या कर रही हूँ, उसमें मैं लेटर के फॉर्मेट में उसे लिख रही हूँ, ऐसा लग रहा है उसको पढ़ते हुए कि मैंने किसी को खत लिखा है, तो वो एपिस्टल कहाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कि एपिस्टल का मतलब ये होता है कि हम लोग कोई भी ऐसी राइटिंग प्रोज में लिख रहे हैं जो कि लेटर के फॉर्मेट में है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए या फिर किसी एक पर्सन के लिए जब हम कोई राइटिंग लिखते हैं तो वो एपिस्टल होती है। तो एस्से ऑन मैन में टोटल 4 एपिस्टल्स हैं। ठीक है, और आपको जितना छोटी ये पोएम दिख रही है उतनी छोटी है नहीं, बहुत ही लेंदी है। आपको सिर्फ एक पार्ट दिया गया है जिसमें ए पोप ने विंडिकेट किया है द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल 4 एपिस्टल्स हैं, जिसमें एपिस्टल 1, एपिस्टल 2, एपिस्टल 3, एपिस्टल 4 है। जिसमें पहला एपिस्टल में आपको कौन सा पढ़ना है पता है? एपिस्टल 2 आपके सिलेबस में है। तो आपको जो है एपिस्टल 1 जो पढ़ना है वो रिलेशन बिटवीन मैन, आई मीन ह्यूमन एंड यूनिवर्स। दैट मीन्स आपका जो एपिस्टल 1 है उसमें क्या बताया गया है? रिलेशन बिटवीन दी ह्यूमन एंड यूनिवर्स। ठीक, एपिस्टल 2 में जो आपकी सिलेबस में है वो बताया गया ह्यूमन एज एन इंडिविजुअल। ठीक है, यानी यहाँ पे ह्यूमन को एज एन इंडिविजुअल पोर्ट्रे किया गया है कि कैसा है वो पर्टिकुलर, इसीलिए ना एस्से ऑन मैन उसका टाइटल है। तो ये एपिस्टल 2 में। एपिस्टल 3 में रिलेशनशिप बताया गया बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। ओके, एंड एपिस्टल 4 में द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल फॉर हैप्पीनेस, व्हाट आर द पोटेंशियल ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फॉर हैप्पीनेस, ये इसका 4th एपिस्टल है। तो ये सारे ही फिलोसफिकल हैं पहली बात तो, लेकिन आपके कंटेक्स्ट में जो आपको पढ़ना है सिर्फ वही ध्यान दीजिए। तो देखिए एस्से ऑन मैन जो है वो हीरोइक कपलेट में लिखा गया, आयम्बिक पेंटामीटर है, और इसकी राइमिंग पैटर्न यही है A A B B C C D D एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो इसकी पैटर्न ये हो गया। और ये कहाँ से इंस्पायर हुए थे? ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द जॉन मिल्टन। और वो किसको लेटर लिख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एस्से ऑन मैन जो लेटर का फॉर्मेट है एपिस्टल का, वो लेटर लिख रहे हैं टू हिज फ्रेंड लॉर्ड बॉलिंगब्रोक, LORD BOLLING BROKE। राइट डाउन द स्पेलिंग, राइट डाउन द नेम, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो इसकी बैकग्राउंड अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो देखिए इसमें क्या है ना, अब मैं इसका बैकग्राउंड बताती हूँ कि जो एस्से ऑन मैन, जब जैसे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह चल रहा था, ऐसा बहुत सारे रिवॉल्यूशंस चल रहे थे।
ठीक है। तो वहाँ में जो रिवॉल्यूशंस वगैरह चलते हैं उसमें लोग भी रिवॉल्व हुए, लोग भी इवॉल्व हुए, राइट। तो लोगों के इवॉल्व होने की वजह से लोग अब क्या कर रहे थे, अब साइंस को मानने लग रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने गॉड की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाना खड़ा कर दिया और गॉड की एग्जिस्टेंस को ही उन्होंने बताया कि है भी या नहीं। बाइबल के रेफरेंस को, जो एडम एंड ईव का जो शुरुआती है कि वहीं से जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनका शुरुआत हुआ है, इन सारी चीज़ों पे उनको क्वेश्चन मार्क खड़ा करने लगे कि क्या ये सच भी होता है। क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना कि अगर बिजली चमक रही है तो दिल से भगवान जी नाराज़ हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जैसे से आप साइंस को समझेंगे तो हमको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट। तो लोग भी इवॉल्व हुए जिसके कारण वो साइंस को मानने लगे। तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, भगवान की एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाना शुरू कर दिया कि होते भी हैं या नहीं। बाइबल की अथॉरिटी पे सवाल उठाना चालू कर दिया। तो ए पोप ने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं कोई ऐसा पोएम लिखता हूँ जिससे लोगों को ये बता सकूँ कि आपका काम नहीं है भगवान के ऊपर उंगली उठाना या सवाल उठाना ना। सो वाई वी शुड क्वेश्चन ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ़ वी आर नॉट नोइंग आवर एग्जिस्टेंस टू। ए पोप का ये कहना था कि हम कोई नहीं होते हैं भगवान की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने वाले या उनको ये पूछने वाले कि उनकी एग्जिस्टेंस होती भी है या नहीं, ठीक है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पहला पर्पस एज अ मैन कि हम खुद को समझें। दैट्स वाई यहाँ पे टाइटल है एस्से ऑन मैन, ठीक है। तो हमारा खुद का पर्पस है, फर्स्टली वी हैव टू नो योरसेल्फ एंड देन आफ्टर विल क्वेश्चन गॉड। या हम इतने एबल नहीं हैं कि हम भगवान को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम इसके कंटेक्स्ट को जानेंगे, राइट। अब टेक्स्ट रीड करते हैं।